और ओम मंडली से अगर हम शुरू करें तो ये संस्था विस्तृत होती जा रही है। और एक सवाल जो सबके दिमाग में था, पैसा कहाँ से आता है? हाँ। एकदम क्लियर, कैसे चलती है ये? शुरू से हाँ। परमात्मा ने कहा था कि ये भगवान का ज्ञान है, किसी बच्चे से इसके लिए धन नहीं लेना है, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को दे रहा है, उनसे आप कॉस्ट नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप 1 रुपए के भी कॉस्ट लगाएंगे तो कोई बच्चा वंचित रह जाएगा। और मैं व्यक्तिगत जानता हूँ ना, ट्रैवल का आप पैसा लेती हैं ना, आप कार्यक्रम का पैसा लेती हैं, और क्योंकि हम अर्थ चाहिए, तो वो ये बहुत क्लैरिटी इतनी ज़रूरी है समाज के लिए कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती कैसे हैं। सबको लगता है एफडी रखी हुई है। कहाँ वो भी कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आया? नहीं, तो ये एकदम से तो ऐसे बनी नहीं है ना, बहुत धीरे धीरे हम तो आज देख रहे हैं संस्था को। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री जाके देखें, छोटे छोटे कमरे से शुरू किया है जो हमारे बड़े हैं। जैसे जब पार्टीशन हुआ तो 1950 में माउंट आबू आ गए, 300 भाई बहनें, ब्रह्मा बाबा और 300 भाई बहनें कराची से माउंट आबू शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद 1952 में बाबा ने परमात्मा के आदेश से कि 2-2 बहनों का ग्रुप बनाकर अलग अलग शहरों में भेजा। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं। उनको कुछ नहीं पता था, वो 14 साल से बिल्कुल तपस्या में थे। वो कहते हमको ये भी नहीं पता था करेंसी कौन सी चल रही है आजकल, सिक्के कौन से, क्योंकि वो दुनिया में थे नहीं 14 साल से। वो तपस्या कर रहे थे अपनी 14 साल पहले, वो अपनी फाउंडेशन सेट कर रहे थे। सो 1938 से 1950 तक वो तपस्या करके फिर माउंट आबू आए। फिर बाबा ने 2-2 का ग्रुप बनाकर भेजा। जाकर धर्मशाला में रहे, मंदिरों में कोठरी ली, उसमें रहे। कोई पैसा नहीं था। मतलब हमारी दादियाँ बताती हैं 2 साड़ी थी हमारे पास, एक पहनते थे, एक को धोते थे, उस पर बैठ जाते थे ताकि वो प्रेस हो जाएगी। ये कोई पैसा नहीं था यहाँ पर कुछ भी करने के लिए। मतलब सब्जी ऐसे बनती थी जिसमें सिर्फ पानी पानी है, 2 टुकड़े आलू को दिखाई दे देंगे उसके अंदर। ऐसे शुरू हुआ है, ये अब दिखाई दे रहा है इतने सालों के बाद। बहुत त्याग और तप गया है इसके अंदर पीछे। और उस टाइम पर भी ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ऑपोजिशन, बहुत झगड़े, बहुत किराएदार, मतलब किराए पे मकान नहीं मिलता था। 1-1 महीने के बाद मकान बदलने के लिए कहते थे कि बस हम आपको ज़्यादा यहाँ नहीं टिका सकते, लोग आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आप घर तोड़वा रहे हैं, ऐसे एलिगेशन। फिर वो बोरिया बिस्तरा उठाओ, फिर एक नई जगह पर बैठो, ऐसे। लेकिन ये उसका कार्य है, उसका कार्य है। तो जो धन आता है वो कैसे आता है? जो यहाँ आ रहे हैं, जिनको अब जीवन में परिवर्तन आया है, उनका सेवा करने का मन करता है। कोई धन से करता है, कोई तन से करता है, कोई वाणी से करता है, कोई मन से करता है, कोई समय से करता है। तो एक बॉक्स होता है, जैसे मंदिर में होता है, एक बॉक्स होता है, जिसको जितना कुछ करना है वो उस बॉक्स में जाके डाल देता है, बस उससे सेंटर चलता है। तो हर एक सेंटर, जो सेंटर के भाई बहनें वहाँ आ रहे हैं, वो सेंटर को संभालते हैं। जब सेंटर वो सस्टेन करते हैं, जो एक सेंटर है, बस उससे धीरे 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 धीरे। लेकिन किसी से कभी कॉस्ट नहीं दी जाती, किसने क्या डाला बॉक्स में वो नहीं पूछा जाता। अपने आप मन करता है करने का, अपने आप करता है, बस वैसे चल रहा है। अब हम मूल विषय पे आते हैं जिसके